एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इतने सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं जिसकी वजह से ये सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है। ये भी दोनों हार्मोन्स ही हैं जिसकी वजह से हमें इंडिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। प्लस बहुत से लोग ये किसी को जब ये सारी परेशानियां होती हैं किसी फीमेल को, तो उनके हस्बैंड या उनके घर वाले इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अरे नहीं ये सब बहाने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब जेन्युइनली एक ये सिम्टम्स होते हैं जो हर किसी फीमेल के अंदर मीनोपॉज आने से पहले डेवलप होते हैं। किसी किसी के अंदर ये भी क्वेश्चंस आते हैं किसी को लेके कि सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बिल्कुल ही मन नहीं है, या मतलब बहुत सारे अपने अपने लैंग्वेज में हर तरीके से लेके सेक्सुअल लाइफ के बारे में वो क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, तो ये सही है कि मेनोपॉजल सिम्टम्स जब आते हैं तो सेक्सुअल लाइफ के लिए फीमेल का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, डिक्रीज लेवल हो जाता है इस चीज का, क्योंकि वो अपनी बॉडी में इन सारे सिम्टम्स से इतना जूझ रही होती है कोई फीमेल कि वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेनोपॉज लगने का मतलब ये है कि सेक्सुअल लाइफ जीरो हो जाना। जैसे जैसे कोई भी सिम्टम विड्रॉल होता है, किसी भी चीज को टाइम दिया जाता है। अगर हमें वायरल भी होता है तो हमें 5 डेज से 7 डेज का टाइम देते हैं, उसके बाद हम बहुत दिनों बाद खाना खाना शुरू कर पाते हैं। मुंह कड़वा हो जाता है एंटीबायोटिक की वजह से, सबके अपने अपने सिम्टम्स होते हैं। इसी तरीके से मीनोपॉज में होता है, जब मीनोपॉज लग जाता है उसके 1 साल 2 साल बाद धीरे धीरे आपके अंदर वापस से ही दोबारा से सारी सिम्टम्स, दोबारा सारी एक्टिविटीज करने का आपको भी मन करता है। आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो मीनोपॉज होता है इसमें सबसे पहले तो अपनी जो बोन्स होती हैं, जो कैल्शियम होती है वो डिक्रीज हो जाता है। हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए टेस्ट कराने के बाद। आयरन, किसी किसी को आयरन डेफिशिएंसी भी हो जाती है क्योंकि उससे पहले किसी को ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो हमें आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए, आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए। किसी का वेट बहुत इंक्रीज हो जाता है तो हमें योगा प्राणायाम वगैरह ये सब करना चाहिए जिससे कि हम लोग एक्टिव रहें।